हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हमने आपके लिए लाए हैं, जो सभी सरकारी परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी अधूरा या स्किप करके मत देखिएगा। इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जी के जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की वीडियो हम इसी तरह से लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, साइंस से, ये विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन नमक की कमी से होता है, जिसमें गले में सूजन हो जाता है दोस्तों इसकी कमी से। ठीक है, तो उत्तर याद रखना दोस्तों, घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 2, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव करती है, यानी इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि इसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है अथवा किस खेल में दिया जाता है। तो फुटबॉल के क्षेत्र पर डुरंड कप दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों, जो कि महानदी पर बना हुआ है। और अगर राज्य पूछ ले दोस्तों, तो ये उड़ीसा राज्य पर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है बांध पूछा गया है, तो हीराकुंड बांध इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है या शामिल किया गया है। तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 6, चीन की मुद्रा कौन सी है या क्या नाम है। तो चीन की मुद्रा युआन है दोस्तों, उत्तर याद रखना, इसका युआन उत्तर होगा। ठीक है, चीन की मुद्रा युआन है। प्रश्न नंबर 7, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुरंट है। प्रश्न नंबर 8, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है, यानी कि खून की कमी से एनीमिया नामक रोग जो है हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एनीमिया। प्रश्न नंबर 9, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है या कौन थी या कौन है। तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, तो उत्तर होगा सरोजनी नायडू। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है इस प्रकार की ज्ञान मिल सके। ठीक है, आप लोग का शेयर और लाइक ही जो है ना, हमारे को एक मोटिवेशनल मिलता है दोस्तों। तो आप लोग हमें मोटिवेशनल करते रहिए, ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है ना आपके लिए वीडियो बनाते रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 11, बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के लिए दोस्तों 1916 में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पूछ लेते कई बार पेपर में। प्रश्न नंबर 12, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का स्मारक अथवा समाधि कहाँ पर है। तो कन्याकुमारी में है, जो कि दक्षिण भारत में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षेश का मुख्यालय जो है काठमांडू अथवा नेपाल में है। ठीक है, प्रश्न में ये भी पूछेगा दोस्तों अगला, कि दक्षेश में कितने देश है। तो दक्षेश में हम याद रखना दोस्तों, बहुत ही इजी है, हमारे पड़ोसी मुल्क, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क है वो 8 देश टोटल है दक्षेश में। ठीक है, तो दक्षेश में टोटल 8 देश जो है शामिल है। ठीक है, दक्षेश संगठन में टोटल 8 देश जो है शामिल है, जिसमें भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। टोटल 8 देश है। प्रश्न नंबर 16, भारत की तट रेखा की लंबाई टोटल कितनी है। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई टोटल 7516 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 17, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश से होता है या किस देश कौन सा देश करता है। तो भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन करता है विश्व में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था या किसने बनवाया था। शेरशाह सूरी शासक ने करवाया था, जो कि दिल्ली में बना हुआ है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों, जो कि दांतों के लिए नुकसानदायक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, हल्की मात्रा में विटामिन सी इसमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेटस नाम का रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। प्रश्न नंबर 23, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है या नहीं जमता है? तो विटामिन के इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है या नहीं बनता है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन के। प्रश्न नंबर 24, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में इसका नाम है वैज्ञानिक भाषा में, विटामिन सी को कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन ए और विटामिन सी वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो जो इस गैस को सूंघने से जो है ना लोग हंसने लगते हैं, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। उत्तर याद रखना दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो जस्ता और तांबा के मिश्रण से जो है पीतल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 31, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका होती है। प्रश्न नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों भारतीय संविधान ने जो है और भारतीय संसद ने इसे अपनाया था, यानी एक्सेप्ट किया था। प्रश्न नंबर 33, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 35, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान 3.5 से लेकर 10 के बीच जो है पाया जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.5 से 10 के बीच जो है इसका पीएच मान पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो है गुरु थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, किस भाषा में अशोक का पहला अभिलेख लिखा गया था अथवा पढ़ा गया था? तो ब्राह्मी लिपि जो है हो जाएगा दोस्तों। और जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जो है पढ़ा था। प्रश्न नंबर 38, एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के जो सीईओ है चेयरमैन वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिम कुक, ठीक है, तो टिम कुक इस समय भी जो है एप्पल के सीईओ के रूप में जो विराजमान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, महावीर का दूसरा नाम क्या है? तो महावीर का दूसरा नाम वर्धमान के रूप में जाना जाता है। आखिरी प्रश्न दोस्तों आज के क्लास का, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को जो है पहली बार जो है संविधान दिवस के रूप में जो है देश भर में मनाया गया था। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर, ठीक है, और 1949। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की क्लास का आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? अब अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।